मास के सोमवार का व्रत कथा आरंभ। पूर्व काल में एक नगर में एक वृद्धा स्त्री परिवार सहित निवास करती थी। उसके परिवार में एक पुत्री और 2 पुत्र थे। लड़के दोनों ही बड़े थे, किंतु किसी का भी विवाह नहीं हुआ था। लड़की भी विवाह की योग्य हो गई थी। वह वृद्धा स्त्री परम धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसके निवास स्थान के पास भगवान शिव का एक शिवालय था, जिसमें एक साधु रहता था और वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह वृद्धा स्त्री भी प्रतिदिन स्नान से पवित्र होकर मंदिर जाया करती थी। एक दिन वह वृद्धा अपने पुत्रों व पुत्रियों को भी मंदिर साथ ले गई। पूजा करने के पश्चात साधु बाबा ने बच्चों को तो आशीर्वाद देने को बोली। साधु ने लड़के को तो बहुत से आशीर्वाद दिए, परंतु लड़की को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। वृद्धा ने साधु से हैरान होकर नम्रता से निवेदन किया कि हे महात्मा, आपने लड़कों को तो आशीर्वाद दिया, परंतु मेरी इस प्यारी बेटी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? साधु ने कहा, मैं इस बच्ची को आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं है। इस पर वृद्धा नारी बोली, हे बाबा, इसका कोई तो उपाय बताइए जिससे हमारी पुत्री को सुहाग की प्राप्ति हो। साधु ने कहा, एक उपाय है, परंतु उपाय अत्यंत कठिन है। यहाँ से 7 समुद्र पार करके एक रमणीक नगर में सोमपत्ती नाम की स्त्री रहती है, जिसके 100 पुत्र हैं। यह बालिका जाकर वहाँ अपनी सेवा से उस स्त्री को प्रसन्न करे। अगर वह प्रसन्न हो गई तो अवश्य ही सुहाग का सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद दे देगी। साधु के कथानुसार वह वृद्धा स्त्री परिवार सहित भगवान शिव के सहारे घर से निकल पड़े। 6 समुद्र तो उन्होंने भगवान की कृपा से आसानी से किश्ती में बैठकर पार कर लिए। 7वें समुद्र में कोई किश्ती नहीं थी। वे सभी भगवान शिव से समुद्र पार कराने हेतु प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर की कृपा से उन्हें वहाँ एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के ऊपर एक हंस बैठा था। हंस ने उनसे कहा कि मैं इस पेड़ के से आप लोग को किश्ती बनाकर देता हूँ, उस पर बैठकर आप सभी समुद्र पार कर लें। भगवान शिव की कृपा से उस हंस ने पत्तों से बेड़ी बनाई और उस पर सवार होकर वृद्धा परिवार सहित 7वें समुद्र को पार कर गई। थोड़ी दूर चलने पर वह रमणीक नगर में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने सोमपत्ती को देखा और उसके 100 पुत्रों व बहुओं को भी देखा। उनके बहू बेटे सभी अलग अलग रहते थे। वे सभी सोमपत्ती के घर पास छुपकर रहने लगे। भक्तिन सोमपत्ती रोज प्रातःकाल स्नान करने हेतु नदी के तट पर जाया करती थी। जैसे ही सोमपत्ती स्नान से निकलती थी, वह लड़की हर रोज चुपचाप उनके घर में आ जाती थी और घर का झाड़ू चौका बर्तन आदि साफ करके वापस आ जाया करती थी। स्नान करके जब भक्तिन सोमपत्ती घर आती थी तो घर की साफ सफाई देखकर हैरान हो जाती थी और सोचती थी कि ऐसा कौन कर जाता है। ऐसे ही महीनों बीत गए। एक दिन किसी कारणवश सोमपत्ती की नींद देर से खुली, परंतु वह लड़की अपने नियमानुसार उसके घर की साफ सफाई के लिए आ पहुंची और अपना नित्य का कार्य करने लगी। सोमपत्ती ने उस लड़की को देखकर पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ पर किस लिए आई हो? तुम्हें क्या चाहिए? सोमपत्ती के वचनों को सुनकर लड़की उनके चरणों में गिर पड़ी। सोमपत्ती ने अर्धनिद्रा अवस्था में ही उसे आशीर्वाद दिया, बेटी दूधवती, पुत्रवती और सौभाग्यवती हो। आशीर्वाद प्राप्त कर लड़की ने जब सिर को उठाया तो सोमपत्ती ने देखा कि इसके भाग्य में तो सुहाग का सुख नहीं है, परंतु मैंने इसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। यह कैसे होगा? भक्तिन सोमपत्ती अभी सोच ही रही थी कि लड़की की माँ व भाई सभी वहाँ पर आ गए। सभी सोमपत्ती से प्रार्थना करने लगे कि हे माँ, अब आप ही इसकी माँ हैं और आप ही इसको खुशियाँ दे सकती हैं। भक्तिन सोमपत्ती ने कहा, ठीक है, मगर इस श्रावण मास में आने वाले सभी सोमवार को भगवान शिव की पूजा व व्रत करें तो सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप लोग भी इसके लिए श्रावण के प्रथम सोमवार को लड़का ढूंढना, दूसरे सोमवार को सगाई करना, तीसरे सोमवार को साहे चिट्ठी भेजना और चौथे सोमवार को बारात मंगवाना। जैसे ही लड़का लग्न मंडप में बैठेगा उसी समय वह मृत्युतुल्य अवस्था में आ जाएगा। सभी रोने लगेंगे, परंतु आप लोग घबराना नहीं, हमें याद कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। सभी सोमपत्ती माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस आ गए। माँ सोमपत्ती के कथानुसार वह लड़की श्रावण मास का सोमवार का व्रत करने लगी। श्रावण के पहले सोमवार को उसकी माँ और भाइयों ने लड़का देखा। दूसरे सोमवार को धूमधाम से सगाई हुई। तीसरे सोमवार को साहे चिट्ठी भेजी और चौथे सोमवार को बाजे गाजे के साथ बारात आई। जब लग्न का समय आया तो लड़के को लग्न मंडप में बुलाया गया। लड़का लग्न मंडप में जैसे ही आसन पर बैठा वह मृत्युतुल्य अवस्था में आ गया।
बाराती व लड़की के रिश्तेदारों में कोहराम मच गया और सभी रोने लगे। लड़की मन ही मन भगवान शंकर और पार्वती को याद करने लगी। बोली, हे भोलेनाथ, मेरे सुहाग को जिंदा कर दो। लड़की की माँ व भाई परिवार सहित माँ सोमपत्ती को याद करने लगे। उनकी पुकार माँ सोमपत्ती के कानों तक जा पहुँची। उसी समय माँ सोमपत्ती ने अपने सभी बहुओं और पुत्रों पर जल छिड़ककर उन सभी को सुला दिया। उनको सुलाने के पश्चात वह अपनी पड़ोसन के पास गई और उनसे कहने लगी कि कोई भी हमारे पुत्रों व बहुओं को न जगाए। अगर कोई जगाएगा या कोई जाग गया तो वह मर जाएगा। इतना कहकर सोमपत्ती वहाँ से चल पड़ी। सोमपत्ती ने अपने 100 पुत्रों व बहुओं की आयु में से थोड़ी थोड़ी आयु जल के रूप में उस लड़की के सुहाग पर छिड़क कर उसको जीवित कर दिया। लड़के के जीवित होते ही शादी की सभी रस्में पूरी की गईं। सभी बहुत प्रसन्न हुए। शादी संपन्न होने के पश्चात माँ सोमपत्ती से आशीर्वाद लेकर डोली विदा की गई। उसके बाद माँ सोमपत्ती अपने नगर को चली गई। वह लड़की प्रति वर्ष श्रावण मास के सोमवार का व्रत करने लगी। उसके परिवार में किसी वस्तु की कमी न रही। सभी खुशपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जिस तरह भगवान शिव ने उस लड़की के सुहाग को जिंदा किया है, उसी प्रकार भगवान शिव सबका भला करे और समस्त मनोरथ पूर्ण करे।